जय हिंद प्यारे बच्चों। विद्या उदय क्लासेस में आप सबका स्वागत है। इसके पहले क्लास में जो हम कल मैथ बताए थे, एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट लगभग हम आप लोग को 2-3 वीडियो में प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कल ही बताए थे यानी प्रीवियस क्लास में हम बताए हैं कि अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, जब आप एचसीएफ निकालना जान गए उसी के बेस पर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। ध्यान दीजिए, आप लोग के सामने दो क्वेश्चन दिया हुआ है। भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम इतना है और अंतिम भाजक इतना है, तो दो संख्याएं ज्ञात करें। यानी दो वो संख्या ज्ञात करना है जिसका ये भाग विधि से एचसीएफ निकाला जाता है, तो अंतिम भाजक ये रहता है। और एक संख्या दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे इतना में भाग दिए जाने पर पूरा पूरा भाग लगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। देखिए कैसे हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाले। भाग विधि डिवीजन मेथड जो हम आप लोग को बताए थे, तो वही भाग विधि कह रहा है। कह रहा है भाग विधि के निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम देखिए। हम लोग जब भाग देते थे इसी तरह से भाग देते थे ना। जीरो, जो भी कहिए। देखिए, कह रहा है कि भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम। ऊपर से नीचे भागफल ये होता है, ये भाजक होता है, ये शेषफल होता है। ठीक है, ये भागफल भाजक होता है, ये भागफल होता है, और ये शेषफल होता है, और ये भाज्य होता है। यही ना होता है। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग देख रहे हैं कि कह रहा है कि ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 3 गो दिया हुआ है। कै गो दिया हुआ है? 3 गो। पहला है 2, फिर है 1 और अंतिम है 3। इसका मतलब कि अंतिम भागफल जो है 3 है, ये क्या हो रहा है कि इससे कट जा रहा है, तभी तो ये अंतिम भागफल हुआ। अंतिम भागफल ये हो गया। और अंतिम भाजक देखिए, 3 गो भागफल दिया था। अब अंतिम भाजक आपको दिया है। अंतिम भाजक कितना दिया है? 35। अंतिम भागफल कितना दिया है? 35। अब कह रहा है कि तो वो दोनों संख्या ज्ञात करें। कौन दोनों संख्या? ये यानी फर्स्ट भाजक और ये भाज्य जो बना हुआ है, ये y और ये x, यानी ये और ये ज्ञात करना है। वही दो संख्या होगा ना, तभी तो ये रिपोर्ट आया कि इस तरह से भाजक बन रहा, भागफल बन रहा है, इस तरह से भाजक बनेगा और इस तरह से शेषफल यहाँ लास्ट में 0 बचेगा। देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत सारा पूछता है, खासकर एसएससी, सीजीएल या एलडीसी या फिर आपका एमटीएस हो, उसमें ज्यादातर इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अंतिम भाजक क्या है? 35। और क्रम से जो भागफल दिया है उसमें क्रम क्या आ रहा है? 3। तो इसका मतलब कि इससे यहाँ पर जो भी संख्या होगा उसमें यदि हम लोग भाग दिए होंगे तो क्या आया होगा? भाग देने के बाद पूरा पूरा कट गया होगा और 0 आया होगा। तो देखिए, तो 0 आया है, इसका मतलब क्या? 3 से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 5 और ये 10, यानी 105। यानी 105 जो था क्या था? 105 जो था, ये 105 जो था क्या हो गया? जब यहाँ से आप घटाइएगा तो इसका वैल्यू ही 0 आएगा। यानी इससे इसमें हम लोग गुना करेंगे और शेषफल जोड़ेंगे तो शेषफल तो 0 है, तो इसका मतलब 105 था। तभी तो यहाँ 105 में से ये 35 से 105 में भाग दिया गया तो 3 भागफल आया। तो ये अंतिम, ये क्रम में तीसरा भागफल है, यानी अंतिम भागफल है, और ये भाजक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब ये भागफल विधि से हम लोग एचसीएफ निकालते थे तो ये जो शेष आता था, यही शेष यहाँ पर रहता था। यही शेष कहाँ पर रहता था? यहाँ पर रहता था।
ये आपका हो जाता है 105। ध्यान दीजिएगा, ये 105 थोड़ा सा हम लोग सीधे लिख दिए हैं, इसके कारण से थोड़ा सा ये हो रहा है। देखिए ये हो जाता क्या 105। अब ध्यान दीजिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ये इसी का ना शेष है, इसका शेष हुआ यही ना है 35, तभी ना इससे भाग दिया गया है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कहाँ से लिख दिए। ये जो शेष, जैसे हम लोग को थोड़ा सा ये बनाने में ये हो गया है मिस्टेक। देखिए इस तरह से ऐसे करके, फिर इस तरह से ऐसे करके, और फिर इस तरह से ऐसे करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए यहाँ पर 3 कर दीजिए, यहाँ पर 35 आपका आया है, यहाँ पर 35 आपका आया है, यहाँ 105 आया है, यहाँ 105 आया है, ये 0 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए ये जो है यहाँ से आया है घट करके, ये यहाँ से आया है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, पहले से दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, अब आप लोग को समझ में आएगा ज्यादा बढ़िया से। देखिए अब क्या हो गया, ये शेषफल है, यहाँ भाजक पता है नहीं पता है? ध्यान दीजिए, यही से ये जो है, ये जो भाजक होता है, उसी में यहाँ से शेषफल से भाग दिया जाता है। इसका मतलब ये 105 जो है यहाँ से आया है, ये 105 यहाँ से आया है। इसका मतलब 105 से 1 में गुना करेंगे और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 और 3 1 4 और 1 का 1, 140। यानी 140 में से ये 105 घटा है तो 35 बचा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखना, जब ये क्लियर हो गया तो अगला अब यहाँ निकालना है, यही हम लोग को आंसर निकालना है। अब हम लोग को ये पता चल गया, ये जो है 105 इसका शेष है। ये क्या है 105 इसका शेष है, तो यानी ये जो है पहला भाजक बनेगा। ये जो है 140 पहला भाजक बनेगा, और 140 गुना 280 और 280 और 105 385, 385। देखिए 280, अब आपका आ गया क्या 105। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? दो संख्या बराबर आपका हो जाएगा कितना? 140 और 385। यही तो क्वेश्चन है का आंसर है मेरे प्यारे दोस्त। इस तरह से यदि हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम में आसानी से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस तरह से किसी को तो दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन जो देखेंगे, अच्छा इसको एक और हम लोग देखते हैं। देखिए करना क्या है कि यहाँ पर डिजिट हम बदल देते हैं, यहाँ पर डिजिट बदल देते हैं, और तब देखते हैं कि क्या दूसरा क्या आता है। देखिए तो आप लोग बनाइएगा, तो आप लोग बनाइएगा, यहाँ संख्या बदलते हैं और यहाँ संख्या बदलते हैं। शायद आप लोग बना पाइएगा, देखते हैं। देखिए तो यहाँ क्रम कर दीजिए 3 1 और 3, और यहाँ कर दीजिए अंतिम भाजक बना दीजिए 6। देखिए तो ध्यान से आप लोग, शायद बन पाए। इसके बाद फिर बताते हैं, फास्ट बनाइए आप लोग। ध्यान दीजिए, हो गया? देखते हैं, बताते हैं, फिर से एक रिवीजन फिर कराते हैं। इसको रहने दीजिए यहीं पर, या इसको हटाइए। चलिए देखिए, देखिए देखते हैं, कह रहा है
कि क्रम से 3 भाजक है, यही ना है? क्रम से 3 भाजक है। देखिए, नीचे से हम लोग उठाएँगे या ऊपर नीचे से दिया है? नीचे से समय ऊपर से नीचे भागफल, ऊपर से नीचे 3 1 3 ये नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेते फिर भी संख्या एक ही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, देखिए ध्यान से। अब हम लोग को कह रहा है कि अंतिम भाजक कितना है? 6 है, तो अंतिम भाजक 6 है तो 6 तिया 18, यानी यही 18 होगा तभी तो 0 आया है। अंतिम भाजक 6 है तो 6 तिया 18 यही 0 आया है। 18 संख्या होगा, ये 18 जो है यहाँ से आता है, ये 18 यहाँ से आता है और 18 से 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा आपका 18 और ये शेष 6 है तो 18 और 6 24 यानी 24 और यहाँ से 18 करके घटा दिया। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर ये जो है भाज्य जो है ये इसका भाजक है, यानी 24 का भाजक है और ये 24 भाजक है और ये किसका भाजक है? यहाँ का संख्या, तो यहाँ का संख्या क्या होगा? 24 से 3 में गुना प्लस 18। ध्यान दीजिए, 24 से 3 में गुना प्लस 18, तब हम लोग का हो जाएगा क्या? 24 से 3 में गुना करिए तो 24 तिया 72 और 72 और 8 78 72 18 पचे 90 90, यहाँ आपका हो जाएगा 12 3 6। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग का वैल्यू आ गया क्या? पहली संख्या आ गया 24, पहली संख्या आपका हो गया, पहली संख्या हो गया 24 और सेकेंड संख्या हो गया आपका 90। किसी को कोई डाउट है? इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए इसी में क्या करता है, यदि आप लोग इस तरह से बनाएंगे बिल्कुल आसान है, लेकिन यदि कोई किसी को जगह की कमी है, स्पेस कम है, ऐसे कोई दिक्कत इसमें है नहीं, बस थोड़ा सा एक और आप लोग को ऑप्शन बताते हैं। देखिए करना क्या होता है, इससे ऐसे गुना कर दीजिए, 6 गुना 3 प्लस 3, वैल्यू आ जाएगा 18। ठीक है, फिर 18 गुना 1 प्लस 6, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 24 और फिर 24 गुना 3 और प्लस 18, तो ये आ जाएगा आपका 90। तो इस तरह से भी हम लोग फाइंड करते हैं, ये और ये दो गो आपका वैल्यू होगा। तो इसमें करना क्या होगा कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट उठा लेंगे, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट उठा लेंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट उठाएंगे, क्या उठाएंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन से, यहाँ दिया हुआ है 3 1 3, 3 1 3, तो यहाँ से हम लोग उठाएंगे, ये लास्ट वाला से उठाएंगे, लास्ट भाजक दिया हुआ है, लास्ट वाला उठाएंगे। तो करेंगे क्या कि